हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज आपकी क्लास होने वाली है 10 मिनट की, डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। मतलब कि ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं जो होती हैं उनमें क्या डिफरेंस है। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि एंडोथर्मिक क्या है और एक्सोथर्मिक क्या है, ऊष्माशोषी क्या है और ऊष्माक्षेपी क्या है। तो चलिए आज आपके कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं हम। देखिए, पहले हम पढ़ते हैं आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मतलब ऊष्मा शोषी। देखो, इसी से पता चल रहा है ऊष्मा शोषी, शोषी मतलब शोषण कर रही है ऊष्मा का, ऊष्मा को अपने अंदर खींच रही है, ऊष्मा को अपने अंदर खींच रही है, ऊष्मा शोषी। ठीक है, उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, थर्मिक का मतलब होता है हीट। देखो, रिएक्शंस विच ऑक्यू बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, अपने अंदर ऊष्मा को, एनर्जी को खींच रही है, आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। हिंदी में याद रखो इसको, ऊष्मा शोषी। शोषी मतलब अपने अंदर ऊष्मा को खींच रही है, शोषण कर रही है ऊष्मा का। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके। ये हमने ले लिया फेरस सल्फेट 2FeSO4। ठीक है, हमने इसको क्या किया, हमने इसको हीट किया, गर्म किया हमने, तो इसमें से टूट के 3 प्रोडक्ट बन गए। कौन कौन सी? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो जो हमारी एब्जॉर्प्शन हुई हीट की वो किस में हुई? इसमें हीट का एब्जॉर्प्शन हो गया। जब आपने उसे गर्म किया तो इसका क्या हो गया? इसने ऊष्मा को शोषित कर लिया, Fe2O3। और एक बात और, जब भी आप इक्वेशन देखें तो इसको बैलेंस जरूर कर लिया करें। जैसे कि देखो, Fe इसमें कितने हैं? 2, तो इधर O2 है। ठीक है, O इधर कितने हैं? 4 इधर हैं, 2 इधर हैं, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है इसमें। तो 3 ऑक्सीजन ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, मतलब कि 8 हैं पूरे। और सल्फर आपके कितने हैं? 2 हैं, तो एक सल्फर ये रहा, एक सल्फर ये रहा। अगर आप अपनी इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे तो आपकी इक्वेशन गलत हो जाएगी। या जो आपने मान लो ये सही भी कर दिया, यहाँ तक ये सही कर दिया, फिर पीछे आप भूल गए इसको, आपने गलती से 2SO2 कर दिया, तो एक ऑक्सीजन आपका बाकी रह गया, तो ये आपकी पूरा गलत माना जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, इक्वेशन बैलेंस करना मत भूलना। तो याद रखो, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब ऊष्मा शोषी, जहां ऊष्मा का शोषण होता हो, जहां ऊष्मा का शोषण होता हो। इसने हीट किया, ये 3 भागों में टूट गया। ठीक है, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, लाइम स्टोन का। ये 2CaCO3, ये सॉलिड है, इसने इसको गर्म किया, ये सॉलिड हो गया और ये गैस बन के निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे? CaO+CO2। ठीक है, तो ये क्या है आपकी? ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, ऊष्मा शोषी रिएक्शंस हैं। ठीक है, दूसरी देख लेते हैं हम अपनी, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या था? ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी। इसको अगर आप इंग्लिश में याद रखें तो ज्यादा बेटर है। हर चीज को हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखा करो। क्यों? कभी कभी इंग्लिश काम दे जाती है, इंग्लिश याद रह जाती है, और कभी कभी हिंदी याद रह जाती है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। जैसे कि एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब एग्जिट, एग्जिट कर रही है हीट, मतलब कि हीट निकल के जा रही है, वो आपका क्या है? एक्सोथर्मिक। वो है आपकी ऊष्मा छेपी, जो हीट को एग्जिट कर रही है। एक्सोथर्मिक मतलब, एक्सो मतलब एग्जिट, और हीट, थर्मिक मतलब हीट। रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व इव्यूलेशन ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जहां आपका हीट का एग्जिट हो रहा हो, जहां आपकी एनर्जी निकल रही हो, वहां आपका क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो आपकी ऊष्मा छेपी रिएक्शन होगी। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस है हमारी CH4, हमने उसको ऑक्सीजन की, मतलब कि उससे हमने हवा में जलाया, मतलब कि कहीं भी जला दो, ऑक्सीजन तो हर जगह होती है। ठीक है, ऑक्सीजन को आप पकड़ के थोड़ी ना रखोगे। तो इसने क्या बनाया? इसने आपका बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और प्लस एनर्जी इसकी निकल गई, निकल गई ना। यही तो बताया था कि जहां एक्सोथर्मिक एग्जिट हो गई हीट, उसकी एनर्जी निकल गई, वो आपका क्या हो गया? वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, मतलब कि ऊष्मा छेपी रिएक्शन। ठीक है, याद रहेगा, बहुत ही इजी तरीका था, इसीलिए कहती हूँ कि हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखा करो इनको। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखना इसको बहुत जरूरी होता है। ठीक है, देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो मतलब एग्जिट, याद रखोगे,
और एंडोथर्मिक मतलब ऊष्मा शोषी। इसको हिंदी में याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। शोषी मतलब ऊष्मा का शोषण कर लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है और ये निकाल देती है। ठीक है, जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल। डिकम्पोजिशन हो रहा है वेजिटेबल का, मतलब कि सब्जियों का वियोजन हो रहा है। सब्जियों का क्या हो रहा है बेटा? वियोजन। इनटू कंपोज्ड इज आल्सो, ये भी एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। कैसे? जैसे मम्मी सब्जियां काट ली, मम्मी ने सब्जियां पहले, फिर कढ़ाई में मम्मी ने सब्जियां छोंक दी, तो अब उसमें देखता होगा कि उसमें से ऐसे ऐसे प्रकार से धुआं टाइप का सा निकलता है ना, हवा सी। वो क्या निकल रहा है बेटा? एनर्जी तो ही निकल रही है। वो क्या निकल रहा है? वो एनर्जी निकल रही है। तो आप ये कौन सा है, ये कौन सी रिएक्शन मानी जाएगी आपकी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आज की हमारी क्लास सिर्फ इतनी थी, मुझे सिर्फ आपको यही समझाना था। अगर आप कुछ 9th क्लास या 10th क्लास है आपकी और केमिस्ट्री के कंसेप्ट हैं, या आपके इंग्लिश के कुछ कंसेप्ट हैं, या आपको सॉल्यूशन चाहिए, मेन कंसेप्ट चाहिए, मेन टॉपिक्स चाहिए इंग्लिश के, केमिस्ट्री के, मैथ के, तो आपको ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको यहाँ पे फ्री में नोट्स भी मिल जाएंगे, पीडीएफ भी मिल जाएगी हर तरीके की। ये मेरा चैनल है टीचर्स अड्डा एमपी, अगर आप इसके नाम से भी सर्च करेंगे तो आपको इसके नाम से भी मिल जाएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।